और अपने इस खास बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। जाहिर है यूपी ने जिस तरह विकास की रफ्तार पकड़ी है वो काबिल तारीफ है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने पिछले 4 सालों में औसतन 9.69% की दर से विकास किया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को अहम प्रोत्साहन मिला। खास बात यह है कि यह विकास राष्ट्रीय दर से ज्यादा है। दरअसल राज्य की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में यह वृद्धि न केवल सकारात्मक है बल्कि राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों की सफलता को भी दर्शाती है। तो चलिए इस कार्यक्रम में बारीकी से यूपी के विकास गाथा को जानने की कोशिश करते हैं। आइए अब नजर डालते हैं कि किस तरह उत्तर प्रदेश में सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश को यानी यूपी को विकास के पंख लगे हैं। सीएजी रिपोर्ट के आंकड़े क्या है, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखते हैं। राष्ट्रीय विकास दर से अधिक है उत्तर प्रदेश की विकास दर। 4 साल से 9.69% की दर से विकास कर रहा है उत्तर प्रदेश। 2018 और 2019 से लेकर 2022-2023 में जबरदस्त आंकड़े रहे। 2022-23 में यह बढ़कर हुआ है 22,57,572 करोड़ रुपए। 2022-23 में बढ़कर 6,08,000 तो 2022-23 में विकास दर पर 19.25% का खर्चा किया है योगी सरकार ने। और जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे वो सीएजी रिपोर्ट के आंकड़े हैं। साल दर साल किस तरीके से यूपी आगे बढ़ा, इस दिशा में ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो 4 साल से 9.69% की रफ्तार से उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। 2018-19 में जीएसडीपी 15,82,180 करोड़। 2022-23 में यह बढ़कर आंकड़ा जो है 22 लाख के पार हो गया, 22 लाख करोड़ के पार हो गया। 2018-19 में बजट में खर्च 4,99,136, तो वहीं 2022-23 में बढ़कर 6,08,556। और आइए अब जानते हैं किस तरह यूपी में विकास की रफ्तार है, किन किन क्षेत्रों में विकास से यह सूरत बन रही है। यूपी 4 साल से लगातार 9.69% से आगे बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था बेहतर है, हवाई कनेक्टिविटी, रेल और सड़क नेटवर्क में प्रगति है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे और औद्योगिकीकरण जैसे कई क्षेत्रों में सुधार है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान पर भी विशेष फोकस है। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन से भी उत्तर प्रदेश का खजाना लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर अग्रसर है। केंद्र सरकार की 44 योजनाओं के क्रियान्वयन में यूपी सबसे आगे नजर आता है। योगी आदित्यनाथ लगातार सबसे लंबे समय तक यूपी का नेतृत्व करने वाले चीफ मिनिस्टर हैं। स्थिर स्टेबल सरकार की वजह से विकास के काम में भी काफी तेजी नजर आती है। उत्तर प्रदेश के देश के पावर हाउस के रूप में पहचान लगातार मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों को लाभ मिला। 1,75,00,000 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिले। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 55.83 लाख घर बनाए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.75 करोड़ शौचालय बनाए गए। हर घर जल योजना से 2.05 करोड़ घरों में नल कनेक्शन दिया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 17.62 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज मिला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा गया। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 9 करोड़ लोगों को लाभ मिला। 5 लाख रुपए प्रति परिवार का चिकित्सा बीमा कवर प्रदान किया गया। तो उत्तर प्रदेश में विकास की उड़ान किन वजहों से है? सबसे पहला फैक्टर 4 सालों में 9.69% की रफ्तार से यह आगे बढ़ रही है जीडीपी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जब से आई यानी योगी सरकार की प्राथमिकता रही। हवाई कनेक्टिविटी, रेल और सड़क नेटवर्क में प्रगति होती रही। बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिकीकरण जैसे क्षेत्रों में सेक्टर्स में कई सुधार हुए। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान पर भी विशेष जोर है। धार्मिक पर्यटन से उत्तर प्रदेश का खजाना लगातार बढ़ रहा है। यूपी तेजी से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, जिसका वादा भी योगी कर चुके हैं। केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में क्रियान्वयन में सबसे आगे यूपी नजर आता है। योगी आदित्यनाथ के नाम में रिकॉर्ड है। सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने वाले चीफ मिनिस्टर वो चेहरा योगी आदित्यनाथ का। स्टेबल सरकार है, मजबूत सरकार है, इसलिए डिसीजन मेकिंग में भी काफी आगे हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश
अब देश में एक पावर हाउस के तौर पर देखा जाता है। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिला। 1,75,00,000 से अधिक परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए। प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो 55,83,000 नए घर बने। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.75 करोड़ शौचालय बने। हर घर जल योजना से 2.05 करोड़ घरों को नल के माध्यम से जल मिला। और ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में शुमार हो रहा है, कैसे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। सीएजी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के विकास दर में भी उछाल आया। इस पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने खुशी व्यक्त की। कहा, कोरोना के बावजूद यूपी सरकार ने विकास दर की गति धीमी नहीं पड़ने दी। यूपी सरकार ने कोविड मैनेजमेंट को ऑस्ट्रेलिया भी सराहा रहा है। जमकर तारीफें वैश्विक पटल से उत्तर प्रदेश की जा रही है। कोरोना एक ऐसी भयावह त्रासदी थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खोया। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाना प्रारंभ किया, लेकिन कोरोना की जब त्रासदी आई तो उस समय उत्तर प्रदेश बहुत तैयार नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की विल पावर के दम पर हमने टीम 11 बनाई। मुख्यमंत्री जी ने अपने पिता को भी इस त्रासदी में खोया, लेकिन अपने पुत्र के दायित्व के निर्वहन के अतिरिक्त उन्होंने अपने शासकीय दायित्व का निर्वहन किया और उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को अपनी जनता अपना परिवार माना और उसके लिए हर प्रकार से जुटे रहे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधियां बंद ना होने पाए, आर्थिक चक्र चलता रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के लिए आपदा को अवसर मान करके लगातार परिश्रम किया और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने न केवल कोविड में शानदार परफॉर्मेंस की, बल्कि उत्तर प्रदेश के अर्थचक्र को भी रुकने नहीं दिया। और इसीलिए आज जब सीएजी की रिपोर्ट आई है तो सीएजी की रिपोर्ट ये स्थापित कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कोविड का मैनेजमेंट आज दुनिया भर के लिए एक उदाहरण देने वाला था। तभी ऑस्ट्रेलिया से लेकर के कई राज्यों के, कई देशों के सांसदों ने, जनप्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के मॉडल की तारीफ की। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं यूपी सरकार के किन किन योजनाओं में लाभार्थियों को फायदा मिला है। किन किन योजनाओं में फायदा मिला है वो आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में 2.68 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में यूपी अव्वल स्थान पर रहा है। आपको बताएं, इस योजना में 2.68 करोड़ किसानों को 68,135 करोड़ रुपए वितरित किए गए। साथ ही 2024-25 के लिए नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की घोषणा की गई है। 1,000 करोड़ इसके लिए प्रावधान किया गया है। 2017 से अब तक राज्य में 1.10 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए गए। मिशन शक्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सफल रही। गरीबों की बेटियों के लिए विवाह अनुदान योजना से लाखों महिलाओं को लाभान्वित, इससे फायदा पहुंचा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समेत कई योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है। तो कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी लगातार योगी सरकार चला रही है, जिसमें अगर किसानों की बात की जाए तो 2,68,00,000 से अधिक किसानों को इसका सीधा फायदा मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को सशक्त करने का काम किया जा रहा है और इस योजना को भी ग्राउंड पर उतारने में, इंप्लीमेंटेशन में योगी आदित्यनाथ की सरकार, यूपी की सरकार अव्वल नजर आती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए भी 1,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है, जिससे आने वाले वक्त में उद्यमियों के लिए एक सुगम और एक बेहतर माहौल उत्तर प्रदेश में मिल पाए। मिशन शक्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना काफी सक्सेस इनको माना जा रहा है, क्योंकि इससे सीधे सीधे आम लोगों को सीधा फायदा पहुंच रहा है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से योजनाएं बना रहे हैं वो लोगों का फायदा उनको मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज का भी जाल लगातार बिछ रहा है। जाहिर है विकास में इन सड़कों का खासा योगदान होता है। यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करना है तो सड़कों के विकास की राह में अहम योगदान होगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश भी कहलाया जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले कुछ वक्त में जबरदस्त तरीके से, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे हो, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे हो, इसके अलावा एक के बाद एक नए एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ये बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसके अलावा दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बलिया माझीघाट एक्सप्रेसवे, इनमें से गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे में काफी कम हिस्सा उत्तर प्रदेश में आएगा। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के रूप में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना पर काम जारी है। ग्वालियर से आगरा के बीच 88.40 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिली है और इससे 33 किलोमीटर आगरा से ग्वालियर की दूरी घट जाएगी। यानी आपका समय भी बचेगा, आपका फ्यूल भी बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे।
तो एक्सप्रेसवे में नंबर 1 स्थान पर अब उत्तर प्रदेश भी नजर आ रहा है, जहां पर बेहतर सड़कें मिल रही हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। योगी के नेतृत्व में एक्सप्रेसवेज का जाल बिछाने का काम पूरे सूबे में किया जा रहा है और 2017 के बाद से ही आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना पूरी हुई। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ जिससे लोगों को सीधा सीधा फायदा पहुंचा। सड़क आई, विकास आए, लोगों को रोजगार के मौके भी मिले। इसके अलावा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, इस पर भी आपने देखा किस गति के साथ काम किया गया। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे हुआ। तो पूरे उत्तर प्रदेश में और खासकर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे हब के तौर पर उत्तर प्रदेश को देखा जा रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सड़कें, बेहतर परिवहन व्यवस्थाएं, ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के विजन में इंपॉर्टेंट रोल हमेशा से अदा करती हुई आई हैं। आइए सीएजी रिपोर्ट से भी विकास को किस तरीके से आस बंधी है वो समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 4 वर्षों में औसतन 9.69% की दर से विकास हुआ है। राज्य की अर्थव्यवस्था को इससे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला है। आपको बताएं कि ये विकास राष्ट्रीय विकास दर से भी ज्यादा है। सीएजी रिपोर्ट से राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों की सफलता उजागर होती है, एक पैमाना भी होता है। 2018-19 के मुकाबले 2022-23 में जीएसडीपी बढ़ा है, जो कि अच्छा साइन है। कोविड-19 महामारी के कठिन दौर के बावजूद अच्छी विकास दर, कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई थी। महामारी का प्रभाव कम होते ही राज्य ने तेजी से बाउंस बैक किया, विकास की तेज रफ्तार पकड़ी और विकास पर 19.25% का खर्च हुआ है। राज्य के विकास की रफ्तार से राजस्व में भी इजाफा हुआ है। 2022-23 में पिछले वर्ष के मुकाबले 18.33% एक बड़ा नंबर है, अधिक राजस्व मिला है। 2021-22 की तुलना में 2022-23 में सरकार ने 12.56% अधिक धनराशि खर्च की है। 2022-23 में विकास कार्यों पर कुल बजट का 19.25%, जो कि 93,028 करोड़ रुपए था, खर्च किया गया। तो सीएजी रिपोर्ट ने बहुत पॉजिटिव साइन दिए हैं उत्तर प्रदेश के लिए। राज्य की अर्थव्यवस्था को इससे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही जिस विजन के साथ योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पर तमाम पॉलिसीज को उतार रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट उसमें और ज्यादा गति लाने का काम करेगी। आर्थिक नीति कितनी सफल हुई है ये बताती है सीएजी रिपोर्ट। 18-19 के मुकाबले 22-23 में ज्यादा सीएसडीपी हुई है। कोविड-19 महामारी के कठिन दौर के बावजूद उत्तर प्रदेश की अच्छी विकास दर बताती है कि पॉलिसी जबरदस्त है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था कोविड से परेशान हुई थी, लेकिन जैसे ही ये माहौल थोड़ा ठीक हुआ, उत्तर प्रदेश ने जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक किया। इसमें बड़ा कारण यह कि विकास पर टोटल बजट का 19% से ज्यादा खर्च किया गया। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की विकास दर बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। आइए सुनते हैं अर्थशास्त्री आकाश जिंदल का इस बारे में क्या कहना है। देखिए, यूपी की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और आने वाले समय में यूपी की इकोनॉमी मेरे हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी को भी आउटपेस करेगी ग्रोथ में। यूपी में कारण क्या है? सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। जेवर एयरपोर्ट का एग्जांपल लीजिए। जेवर एयरपोर्ट की वजह से आसपास का एरिया बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमी की ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने बहुत बढ़िया कर दिया है। अब यूपी में पूरे इंडिया से और ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए, यूपी के जो यूथ हैं उनमें टैलेंट बहुत है। यूपी का यूथ मेहनती है, टैलेंटेड है, नॉलेजेबल है, लेकिन एक समय था कि उसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, तो वो यूपी छोड़ के दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और जगह जाता था। आज यूपी के यूथ को यूपी के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही और वो मेहनती यूथ काम करना चाहता है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो रहा है। फिर आप देखिए रिलीजियस पिलग्रिमेज, रिलीजियस टूरिज्म, चाहे आप देखें अयोध्या जी, चाहे मथुरा या बनारस, सब जगह रिलीजियस टूरिस्ट दुनिया भर से आ रहे हैं। उससे इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। ना सिर्फ यूपी की इकोनॉमी, देश के लिए बल्कि फॉरेक्स भी इकट्ठा हो रहा है। तो आई थिंक यूपी की इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है और आने वाले समय में ये देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन सकती है। योगी सरकार के मिशन 1 ट्रिलियन में विकास के तमाम आयाम है, जिससे उत्तर प्रदेश 2027 तक यह लक्ष्य हासिल कर सकती है।
योगी सरकार का मिशन 1 ट्रिलियन, इसमें क्या कुछ है वो आपको बताएं। राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का 9.2% योगदान है। देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विकास का ग्रोथ इंजन ये बन चुका है। 2023-24 में प्रदेश की जीडीपी 25.55 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। साल 2027 तक 1 ट्रिलियन का ये जो टारगेट है इसे हासिल किया जा सकता है। दुग्ध उत्पादन में राज्य नंबर 1, सालाना विकास दर 12.80% के साथ, अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पावर कंजप्शन में 17% का इजाफा। 2023 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर। भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला प्रदेश बना। 2022-23 में प्रदेश में 31.8 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ। बनारस यानी वाराणसी, मथुरा, अयोध्या पर्यटन के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के माध्यम से प्रदेश में कुल 40 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले। 11.8 लाख करोड़ के प्रस्ताव केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिले। 2017-18 में जहां मात्र 0.89 लाख करोड़ का निर्यात था, आज बढ़कर ये 1.74 लाख करोड़ का हो चुका है। बड़ा जंप है। प्रदेश की बेरोजगारी दर 2017-18 में जहां 6.2% थी, आज ये दर महज 2.4% पर आ गई है। महिला श्रम बल में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। महिला श्रम बल जहां 2017-18 में 13.5% था, तो वहीं ये आंकड़ा अगर आप देखेंगे 2022-23 में, तो ये आंकड़ा बढ़कर दुगुने से भी ज्यादा हो गया। 31.2% ये आंकड़ा हो गया है। लगभग 23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिली है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश अव्वल स्थान पर है, प्रथम नंबर पर है। देश में यूपी सबसे बड़ा एमएसएमई सेक्टर भी बनकर उभरा है। आपको बताएं 2021-22 में उत्तर प्रदेश की प्रचलित भावों पर वृद्धि दर 20.1% रही। 2021-22 में देश की विकास दर 18.4% रही थी, जबकि स्थायी भाव पर राष्ट्रीय वृद्धि दर 9.1% रही। प्रदेश में 9.8% की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। साल 2022-23 में स्थायी भाव पर राष्ट्रीय वृद्धि दर 7.2% रही, जबकि प्रदेश में 9.8% की वृद्धि दर दर्ज की गई, जबकि प्रचलित भाव पर 14.3% वृद्धि दर रही। यानी अलग अलग सेक्टर्स में आपने देखा कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अब सीएजी की रिपोर्ट में क्या कुछ खास है वो भी आप देखिए। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त निवेश किया है। इस निवेश का उद्देश्य राज्य की मानव संसाधन क्षमता को बढ़ाना है। बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस है। इसके साथ साथ सड़क, पुल और औद्योगिक पार्कों के निर्माण के माध्यम से राज्य की परिवहन और उद्योग क्षमता में सुधार लाना है। व्यापार और निवेश के अवसर भी इससे बढ़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया गया। आपको यह भी बताएं कि इस रिपोर्ट में यूपी सरकार की नीतियां एक मजबूत आधार भी प्रदान करती है। भविष्य में और भी उच्च विकास दर प्राप्त करने के संकेत सीएजी की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश को लेकर देती है। तो आने वाले वक्त में अगर इसी गति के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है, तो वो टारगेट अचीव करने के लिए जो वक्त रखा है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी उत्तर प्रदेश की, उसे जल्द ही हासिल उत्तर प्रदेश कर सकता है, जो कि देश के लिए भी एक बड़ी बात है। क्योंकि देश की अगर इकोनॉमी हम कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की होनी चाहिए, 5 ट्रिलियन डॉलर्स की, तो उत्तर प्रदेश उसमें 1 ट्रिलियन डॉलर्स की भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। इस तरह से हमने देखा कि सीएजी के रिपोर्ट के आईने में पूरे यूपी का भविष्य साफ नजर आता है। जाहिर है बुनियादी ढांचे में सुधार से विकास को और रफ्तार मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार का 2027 तक जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट हासिल करना है वो पूरा होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश को लगे विकास के पंख कार्यक्रम में इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।